हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं आप फिर से टाइम निकाल कर मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूं आपका फैसला एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और आप बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। पब्लो पिकासो अपने ज़माने के मशहूर जो है ना पेंटर थे, मशहूर ज़माना पेंटर थे वो। और एक दिन वो ट्रैवल कर रहे थे किसी जगह पे, तो वो एक बुक शॉप के अंदर गए, मतलब बुक मार्केट के अंदर गए, बुक्स वाली मार्केट, किताबों की मार्केट के अंदर गए। तो वहाँ पे जो है ना वो कुछ देख रहे थे इधर उधर। तो उन एक औरत की नज़र, एक लेडी की नज़र उनके ऊपर पड़ी। वो लेडी जो है ना भागी भागी उस पिकासो के पास गई। उसने कहा, हे पिकासो, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ यू, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ मतलब गिफ्ट दो। तो पिकासो ने इर्द गिर्द देखा, उसको कुछ समझ ना आया, तो उसने एक पेज उठाया और उसके ऊपर कुछ स्केच तैयार किया, 30 सेकंड के लिए कुछ ड्रा किया और उसको औरत को दिया और उसको कहा, माय डियर लेडी, इट्स अ $1 मिलियन पेंटिंग। तो वो औरत ने उस टाइम लिया, वो लेडी ने वो लिया और वो घर चली गई। जब वो घर चली गई तो उसको पूरी रात नींद ना आ सकी। उसने कहा कि पिकासो ने मुझे देते हुए ये कहा था कि इट्स अ $1 मिलियन पेंटिंग, तो इसकी कीमत क्या सचमुच इतनी है और सिर्फ 30 सेकंड में ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने सुबह उठ के उसके ऊपर रिसर्च की और पता चला कि वो जो है ना वाकई $1 मिलियन पेंटिंग है। तो उसने पिकासो की नेक्स्ट मूव के बारे में जानने की कोशिश की। उसने दोबारा रिसर्च की और पिकासो मुझे कहाँ पे दोबारा मिल सकते हैं। उसको पता चला कि वो जो है ना वो कहीं पे कोई आर्ट गैलरी है या वहाँ पे आने वाला है पिकासो। तो वो वहाँ पे पहुँच गई। अब जब वो वहाँ पे पहुँच गई तो उसने उसको कहा, हे पिकासो, क्या तुमने मुझे पहचाना? जब उसको मिली तो उसने कहा, जी मैंने आपको पहचाना, मैंने आपको कल पेंटिंग एक गिफ्ट दी थी। उसने कहा, जी उस पेंटिंग की कीमत सीरियसली $1 मिलियन है। तो उसने कहा, माय डियर लेडी, आई नो, मुझे पता है कि उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन पेंटिंग, और मैंने आपको देते हुए कहा था कि इट्स अ $1 मिलियन पेंटिंग। तो वो उसको कहती है कि पिकासो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ड्रॉ करूँ 30 सेकंड के लिए और उसकी कीमत $1 मिलियन पेंटिंग हो जाए, उसकी कीमत $1 मिलियन में चली जाए। तो पिकासो वहाँ पर मुस्कुराए। उसने कहा, माय डियर लेडी, मैंने इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल किसी काम को दे दो, आप भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगा दो, तो आप भी कुछ ड्रॉ करोगी 30 सेकंड के लिए, तो उसकी कीमत $1 मिलियन हो जाएगी। तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम अब इस वीडियो को दो तरह के लोग, अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि हम शॉर्टकट पहुंच जाएं, जो उस औरत की तरह शॉर्टकट कहते हैं कि हम 30 सेकंड कुछ ड्रॉ करें, उसकी कीमत $1 मिलियन पेंटिंग हो जाए और उसकी कीमत $1 मिलियन में हो जाए, उसकी वर्थ $1 मिलियन हो जाए। और दूसरी तरह के लोग पिकासो की तरह होते हैं, वो उस पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगा देते हैं। तो आप कौन सी तरह के लोगों में आते हैं? अगर आप पिकासो की तरह मेहनत करते हैं, 30 साल ज़िंदगी के देते हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आपकी कीमत, उसकी जो कीमत होती है आपकी, वो ड्राइंग की, आपके वो स्केच की कीमत $1 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट यूज ढूंढते हैं, शॉर्ट में आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं उस औरत की तरह, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये कोई लॉटरी तो निकल तो आ सकती है, लेकिन ये दुनिया हकीकत में जो है ना अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये पॉसिबल है। आपने एक इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अगर वो एक वायर के ज़रिए गुजरती है, वो करंट जो है ना एक वायर के ज़रिए फ्लो करता हुआ वो पहुंचता है, अगर वो एसी के अंदर पहुंचता है, वो आप एसी का जो है ना आगे से बटन ऑफ करते हैं, एयर कंडीशन का ऑन करते हैं बटन, तो वो उसके कूलिंग निकलती है और पूरे हॉल के अंदर, पूरे उस रूम के अंदर फैल जाती है। वो ठंडक उसको वो कर देती है, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है, वो उसको कूल कर देता है। और अगर वही एसी, वही इलेक्ट्रिसिटी वो एक स्पीकर तक पहुँचती है, वायर के ज़रिए फ्लो करती है, उस करंट वो बहते हुए उस स्पीकर तक पहुँचता है, आप उसका बटन ऑन करते हैं तो आवाज़ देता है। वो आवाज़ के ज़रिए जो है ना वो उस कमरे के अंदर वो मतलब आपकी साउंड को फैला देता है, वो आपकी वॉइस को जो है ना कन्वे कर देता है बहुत दूर तक, जहाँ तक आपने उसको सेट किया होता है, जितनी उसकी स्पीड होती है, जितना उसका आपने वॉल्यूम रखा होता है। इसी तरह से जब आप अपनी ज़िंदगी के 15 साल, 20 साल, 30 साल किसी भी काम को देते हैं, तो आप जो चीज़ होती है, ये 30 साल वो इलेक्ट्रिसिटी करंट है जो आप देंगे, चाहे, लेकिन आगे 30 साल मतलब इसका दौरान कम भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, कि एक प्रोफेशन के ऊपर कितना टाइम देना चाहिए। वो आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें। ये जो करंट है, ये जो मतलब ये आपके उस करंट की तरह काम करता है, ये जो टाइम आप देते हैं किसी भी अपने पैशन को, ये उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह परफॉर्म करता है, ये उस करंट की तरह बहता चला जाता है। और एक दिन आपको, अगर वो आप स्पीकर हैं तो आपका वॉल्यूम पहुंचा देगा, आपका वॉल्यूम बढ़ा देगा, आपकी वॉइस पहुंचा देगा दूर तक। और अगर आप एयर कंडीशन है तो ये आप कूलिंग आपके जरिए पहुंचा देगा, आपकी कूलिंग रूम के अंदर पहुंचा देगा। इसी तरह से अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के वो देते हैं, अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप जब वो इलेक्ट्रिसिटी करंट वो जो इतना टाइम देते हैं, वो जो है ना आपको निखार के एक पेंटर बना देता है। वो टाइम आपको
निखार के एक सर्जनों का सर्जन बना देता है, वो टाइम आपको एक माहिर कानूनदान बना देता है, वो टाइम आपको एक निखार के एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बना देता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, ये टाइम है, हम जो टाइम देते हैं वो इस करंट की तरह वर्क करता है, आपको आगे ले जाता है। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बहुत मतलब एक एथलीट देखें, एक एथलीट अपनी ज़िंदगी के 15 साल लगा देता है 15 सेकंड की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए वो अपनी ज़िंदगी के 15 साल लगा देता है। किसी भी 15 सेकंड की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए 15 साल ज़िंदगी के लगा देता है एक एथलीट, एक खिलाड़ी। वो इतनी थोड़ी सी जो है ना, वो परफॉर्मेंस के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी के बहुत बड़ा कीमती टाइम लगाता है उस चीज़ परफॉर्म करने के लिए। एक वाकई में एक जहाज़ ख़राब हो गया, एक बहुत बड़ा जहाज़ ख़राब हो गया, जहाज़ की कंपनी वालों ने सर तोड़ मेहनत कर ली, हर मुमकिन कोशिश कर ली, उनसे वो ठीक नहीं हो रहा, उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उन्हें एक पता चला कि दूर दराज गाँव के कस्बे में किसी जगह पे एक इंसान रहता है, एक मैकेनिक है, एक मतलब कारीगर रहता है जो इसको ठीक कर सकता है। उसको जहाज़ करीब वहाँ से लेके आते हैं, अपनी कंपनी में लेके आते हैं। जब लेके आते हैं तो वो जाके देखता है उसको, और वो एक हैमर पकड़ता है, वो एक हथौड़ा पकड़ता है और एक ज़रब लगाता है। उसके बाद जहाज़ का इंजन ठीक हो जाता है, वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बिल कितना है? वो कहता है $10 मिलियन, $10 लाख। तो उससे पूछते हैं कि मतलब तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक हथौड़े की ज़रब लगाई है। तो वो उससे कहता है कि मैंने इस हथौड़े की ज़रब लगाने के लिए ना अपनी ज़िंदगी के 10, ये जो मैंने हथौड़े की ज़रब 10 सेकंड में लगाई है, इसको लगाने के लिए 10 साल दिए हैं। अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगाए कि हथौड़े की, ये जानने के लिए कि हथौड़े की ज़रब लगानी कहाँ पे है। तो ये हथौड़े की ज़रब लगाने के $10 हैं, और बाकी का जो पैसे हैं वो ये जानने के लिए कि हथौड़े की जो ज़रब है वो लगानी कहाँ पे है। ये जो हैमर के ज़रिए मैंने जो ज़रब लगाई है, ये लगानी कहाँ, ये जानने के लिए मैंने ज़िंदगी के 10 साल दे दिए हैं कि कौन सी करेक्ट जगह है जहाँ पे लगानी है। तो हम में से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं। आप ज़िंदगी के 5, 10 साल, 15 साल किसी भी फील्ड को दे देते हैं तो आपका मुकाबिल कोई नहीं रहता, आपका कंपटीशन उसमें कोई नहीं रहता, और आप जो है ना उसमें अपनी हैसियत मुमताज़ कर लेते हैं, और आप पिकासो बन जाते हैं, आप वो कारीगर बन जाते हैं, आप वो एथलीट, वो खिलाड़ी बन जाते हैं, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि फिर से भूल जाओ, बॉस सब्सक्राइब का बटन दबाओ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।